ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी देखा। राइट। सो वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है? यस, एनीवन? सर वेयर क्लॉज जो है वो एक्चुअल कॉलम पे अपन लिखते हैं अगर उस पे कोई कंडीशन है तो, जो टेबल में प्रेजेंट रहता है। राइट। और हैविंग क्लॉज जो रहता है उसमें अपन एग्रीगेटेड कॉलम पर अगर कंडीशन है तो यूज करते हैं। राइट। सो हम वेयर की जगह पे हैविंग यूज कर सकते हैं क्या? यस सर। और हैविंग की जगह पे वेयर? नहीं, वहां पे यूज नहीं कर सकते। ओके। और राइटिंग सीक्वेंस क्या है माइस्क्यूएल क्वेरी की? सर पहले सिलेक्ट, फिर उसके बाद फ्रॉम, फिर वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, और अगर लिमिट रहा तो लिमिट लास्ट में। राइट। और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? पहले फ्रॉम, फिर वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय और लिमिट। राइट। ओके। सो हमारा आज का टॉपिक है ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। ओके। सो देखो, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके। सो आपके सिस्टम में इधर देखो, ये तीन ऑप्शन होंगे। ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट में होंगे। राइट। और इसके ऊपर क्लिक हो, जैसे इसके देखो, स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है जैसे ब्लू कलर का। राइट। इसके मतलब ये ऑप्शन सिलेक्ट है इन तीनों में से। राइट। सबका यही है। ये फर्स्ट टू दोनों ब्लर होंगे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में होंगे। राइट। सबके सिस्टम में दिख रहे हैं ये तीनों ऑप्शन? यस सर। ओके। सो अब क्या करना है, देखो, लास्ट लास्ट का जो ऑप्शन है, हमारा ये सिलेक्ट था। ओके। अब उसको है ना हमें रिमूव करना है। ओके। रिमूव मतलब अनसिलेक्ट करना है। तो देखो, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये दोनों ब्लू में हो जाते हैं। तो उसका यूज क्या है वो देखते हैं हम अभी। वायरलेस। ओके। अब देखो, जैसे ही मैंने अब इसको सिलेक्ट किया तो ये दोनों ब्लर आउट हो जाएंगे। अगर इसको अनसिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों ब्लू में हो जाते हैं। अब इनका यूज क्या है वो देखते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम कौन सी क्वेरी रन करेंगे? यूज एम्प्लॉयज की। ओके। अब हमारा आज का टॉपिक है ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। ठीक है। ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट एंड ट्रंकेट। ओके। तो देखो, ड्रॉप क्या करता है? फॉर एग्जांपल, मैं अब क्या करता हूँ, एक, ओके, मेरे पास एक सेल्स डेटाबेस। ओके। मैं अब सेल्स डेटाबेस करता हूँ, यूज सेल्स। ओके। अब मुझे क्या करना है, ये कस्टमर टेबल है उसको ड्रॉप करना है। मतलब क्या होगा, देखो, ड्रॉप का सिंटेक्स क्या है? ड्रॉप टेबल कस्टमर। ओके। कस्टम, अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, तो ये क्या बोल रहा है? कोई बताएगा मुझे एरर क्या आ रहा है? यस, मैं ड्रॉप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि कस्टमर टेबल का कहीं तो रेफरेंस दिया है फॉरेन की क्रिएट करने के लिए। ओके। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सेल्स। ओके ठीक है, अब मैं ड्रॉप सेल्स करके देखता हूँ, ड्रॉप टेबल। ओके, ये रन हो जाएगा। ओके, टेबल ड्रॉप हो गया। देखो, इधर से सेल गायब हो गया, ड्रॉप हो गया ना। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इधर है क्या सेल नाम का कुछ? मतलब अगर मैं ड्रॉप करता हूँ टेबल, मतलब टेबल के अंदर जो डेटा रहेगा वो भी चला जाएगा और पूरा टेबल का स्ट्रक्चर भी चला जाएगा। राइट। अगर इसको मुझे वापस लाना है, मैं ला सकता हूँ क्या फिर? जैसे एक्सेल में देखो, हम क्या करते हैं, कुछ एक्सेल या वर्ड फाइल में कुछ भी मेरे गलती से हो गया तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, अंडो हो जाता है उससे। राइट। अब मुझे, मैंने जो टेबल ड्रॉप किया है तो मुझे उसको वापस लाना है, कर सकते हैं क्या? देखो, तो एसक्यूएल में नो। क्या रहता है, दो ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है कमिट और दूसरा रहता है रोल बैक। ओके। तो कमिट क्या करता है? कमिट मतलब कंट्रोल एस,
शॉर्टकट जैसे समझ लो, कमिट कंट्रोल एस की तरह काम करता है, मतलब वो सेव करता है। रोल बैक का करता है कंट्रोल जेड की तरह काम करता है। लेकिन वर्ड फाइल या एक्सेल में क्या होता है, हम जितनी बार कंट्रोल जेड करेंगे वो उतने स्टेप पीछे जाता है। लेकिन एसक्यूएल में क्या है, हम एक बार रोल बैक करेंगे तो एक ही स्टेप पीछे जाता है, दो बार रोल बैक करेंगे तो फिर से दूसरी स्टेप पीछे नहीं जाता। ओके, रोल बैक करोगे ना तो एक ही बार वो पीछे जाता है बस। फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट क्या है, मैं कमिट करता हूँ। ओके, कमिट, इस क्वेरी को मैंने रन सेमी कॉलन दिया, अब इस क्वेरी को रन करता हूँ। कमिट का मतलब क्या है, अब मैंने सेव कर दिया, इसके ऊपर मैंने जो भी ऑपरेशन किए थे वो मैंने सेव कर दिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फिर एक टेबल ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल। अब मैं करता हूँ, मान लो कि आइटम्स टेबल ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ओके, ड्रॉप हो गया टेबल। अब मुझे इसको वापस लाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो रोल बैक। रोल बैक क्या करेगा, मैं जैसे इधर रोल बैक करूंगा ना, ये प्रीवियस मतलब जहां पे पिछला कमिट यूज हुआ है ना, वहां तक ही रोल बैक करता है। ओके, अगर मैं दोबारा रोल बैक करूंगा तो इस कमिट से फिर पीछे नहीं जाएगा। रोल बैक करने के क्या है, रोल बैक अगर मैं ये क्वेरी रन करूंगा तो यहाँ से इस कमिट तक ही जाएगा वो, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो रोल बैक सक्सेसफुल हुआ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने टेबल डिलीट किया था, ड्रॉप किया था आइटम्स, आ रहा है क्या आइटम्स टेबल मेरा? यस, नो? तो कमिट और रोल बैक ड्रॉप पे अप्लाई होता है क्या? नहीं। अब देखो, अगर मैं ट्रंकेट करता हूँ, ट्रंकेट का क्या मतलब है देखो। फॉर एग्जांपल, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, सॉरी, एम्प्लॉय। देखो मेरे डेटाबेस में मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया है emp2 करके। ओके, अब मुझे अगर emp2 का पूरा डेटा देखना है तो मैं क्या क्वेरी रन करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। ओके, इसमें क्या है, सो रिकॉर्ड से, राइट। अब मुझे क्या करना है, टेबल का स्ट्रक्चर वैसे ही रहने देना है, पूरा डेटा डिलीट करना है उसमें से। तो मैं क्या करूंगा देखो, ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, इधर फिर से कमिट कर लेता हूँ। ओके, कमिट, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ट्रंकेट टेबल, कौन सा टेबल, emp2। अगर इसको मैं रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। इधर रिफ्रेश करता हूँ, टेबल का नाम तो मुझे दिख रहा है। अब मुझे फिर से अगर उस टेबल का डेटा देखना है पूरा, तो क्या करूंगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। अब देखो पूरा डेटा चला गया, बस क्या बचा है इसमें, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बचा है। ओके, ट्रंकेट क्या करता है, मतलब उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है सब कुछ डिलीट कर देगा, टेबल का स्ट्रक्चर वैसे ही रहने देगा। अब मैंने जो प्रोसेस किया है, मतलब जो ऑपरेशन किया है, उसको मुझे अंडू करना है, तो मैं क्या करूंगा, रोल बैक। ओके, अब रोल बैक की क्वेरी में रन करता हूँ। देखो मैंने जैसे ही रोल बैक करता हूँ ना, तुरंत कमिट क्वेरी भी रन कर देनी, ठीक है। मतलब सेव कर मैंने अभी उस स्टेज को सेव कर दिया। अब रोल बैक किया है, मतलब ये प्रीवियस कमिट तक जाएगा। ओके, मतलब इन दोनों स्टेप को अंडू करेगा, देखते हैं उसने अंडू किया है क्या। देखो फिर से, मतलब अब मैं अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2 करता हूँ तो उसमें डेटा आना चाहिए। ओके, आ रहा है क्या डेटा? नहीं। तो इसका मतलब ट्रंकेट के ऊपर भी रोल बैक यूज होता है क्या, कमिट और रोल बैक? नहीं। अब बचा डिलीट। डिलीट देखो, डिलीट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कमिट कर लेता हूँ। ओके, कमिट मतलब मैं सेव किया मैंने अभी। अभी मुझे एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, अब ये क्या है, हमारे एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा हो गया, राइट। अब देखो मुझे क्या करना है, ये 10,001 जो रिकॉर्ड है ना, बस इसी एक रो को डिलीट करना है। तो देखो डिलीट का काम क्या है, डिलीट क्या करता है, अगर हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम डिलीट यूज करेंगे, राइट। डिलीट फ्रॉम, डिलीट का सिंटैक्स देखो, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, एम्प्लॉयज टेबल में से।
ओके, और क्या डिलीट करना है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। इसका मतलब क्या है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब मैं एम्प्लॉय टेबल से कुछ डिलीट कर रहा हूँ, और क्या डिलीट कर रहा हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। जहां पर भी एम्प्लॉय नंबर 10,001 होगा एम्प्लॉयज टेबल में, वो डिलीट हो जाएगा। अब देखो, ओके, इससे पहले मैं एक बार कमिट, हाँ ठीक है, कमिट हमने किया है, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अब अगर मैं फिर से एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना चाहता हूँ, तो ये रिकॉर्ड हमारा डिलीट होना चाहिए। देखो 10,002 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 10,001 का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मैं, अगर मेरे से मान लो कि गलती से हुआ है, मुझे उसको रोल बैक करना है, फिर से वापस लाना है, तो ठीक है, देखते हैं डिलीट के ऊपर रोल बैक यूज होता है क्या। रोल बैक, मैं इसको रन करता हूँ, और जैसे ही रोल बैक करते हैं हम, तुरंत कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट कर देने की। ठीक है, अब देखते हैं, मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज में एक क्वेरी फिर से रन करता हूँ, क्या होना चाहिए, मेरा 10,001 फिर से वापस आना चाहिए, देखते हैं आया है कि नहीं। राइट, देखो मैंने डिलीट किया था, लेकिन मैंने रोल बैक किया तो फिर से मेरे एक स्टेप प्रीवियस चला गया। देखो मैंने यहाँ पे रोल बैक किया है उसको, तो रोल बैक कहाँ तक जाता है, प्रीवियस कमिट जिधर हुआ है उधर, यहाँ तक आया, बस बस उसने मतलब ये स्टेप अंडू कर दी। राइट, तो ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट का क्या है, देखो ड्रॉप क्या करता है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट, रिमूव टेबल, सॉरी, रिमूव ऑल द डेटा एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। राइट, टेबल में जो डेटा है उसको भी रिमूव करता है, और पूरे स्ट्रक्चर को भी रिमूव करता है। ओके, ट्रंकेट क्या करता है, ओनली रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल। ओके, वो क्या, ओके वो क्या करेगा, पूरा रिमूव ऑल द डेटा, मतलब टेबल में से पूरा डेटा रिमूव करेगा, और एंड स्ट्रक्चर रिमेन एज इट इज। ओके, स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। यस, आवाज आ रही है मेरी सबको। यस सर। ओके, तो ये ट्रंकेट का हो गया। अब डिलीट क्या करता है, डिलीट, डिलीट क्या करेगा, देखो रिमूव स्पेसिफिक record from the table using where condition। राइट, ये क्लियर है सबको। अब कमिट और रोल बैक ड्रॉप पे अप्लाई होता है क्या, नो, तो ट्रंकेट के ऊपर अप्लाई होता है क्या, नहीं, और डिलीट के ऊपर अप्लाई होता है क्या, यस। और अगर आपको इंटरव्यू में डिफरेंस पूछते तो यही डिफरेंस बताना है। राइट, अब देखो फॉर एग्जांपल, अब आप मुझे क्वेरी बताओगे, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, ये एम्प्लॉयज टेबल का डेटा है मुझे क्या करना है, 10,005 एम्प्लॉय नंबर जिसका है, उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो ऑनलाइन में से कोई बताएगा मुझे, एनीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट में से, यस, डिलीट फ्रॉम। ओके राजेश, यस। देखो मुझे 10,005 का रिकॉर्ड डिलीट करना है। ओके, तो पहले मैं कमिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ कैसे करना है, डिलीट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 10,005।
सेमीकोलन। यहाँ पे हमने वेयर क्यों यूज किया? यस राजेश, वेयर क्यों यूज किया यहाँ पे हमने? कारण एम्प्लॉय नंबरवरती कंडिशन आपल्या डिलीट करायचं. राइट, क्योंकि हमें 10,005 जिसका एम्प्लॉय नंबर है बस उसका ही रिकॉर्ड डिलीट करना था। अब देखो मैं इसको एंटर करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, देखो 4 के बाद तुरंत 6 आ रहा है, 10,005 का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब अगर मुझे इसको वापस लाना है तो मैं क्या करूंगा? यस रोल बैक. रोल बैक. राइट, तो देखो अब मैं यहाँ पे रोल बैक क्वेरी रन करता हूँ। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, रोल बैक क्वेरी रन हो गई। जैसे ही रोल बैक रन होता है, क्या करने का? तुरंत कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट कर देने की। मतलब रोल बैक मतलब वो हमारा प्रीवियस स्टेज में चला गया, अब उधर गया तो मैं फिर से उसको सेव कर दूंगा। ये रोल बैक कहाँ तक जाएगा? प्रीवियस कमिट किधर हुआ है, कौन से लाइन पे? 418, राइट, इस लाइन पे एग्जीक्यूट हो, इधर तक आएगा। मतलब ये दोनों ये स्टेप अंडू हो जाएगी। अब देखते हैं वो रिकॉर्ड फिर से आया है कि नहीं। मैं फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज रन करता हूँ क्वेरी। अब देखते, देखो 10,005 वापस आ गया। डिलीट का समझ गए आप, डिलीट कैसे यूज होता है? स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कमिट फिर से रन करता हूँ, अब देखो डिलीट का क्लियर है सबको? डिलीट क्या करता है? अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? यूजिंग वेयर कंडीशन डिलीट स्टेटमेंट यूज करेंगे, राइट। ड्रॉप क्या करता है? ड्रॉप का कोई बताएगा मुझे? ऑनलाइन स्टूडेंट? Remove all the data and structure of the table. राइट, हेडर इसके एज. ऊपर हम कमिट और रोल बैक कर सकते हैं क्या? यस सर. No, नहीं. नहीं, ड्रॉप के ऊपर नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। राइट। अगर अभी मान लो हम डिलीट का ये क्वेरी, राइट। अब मुझे 10,006 का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, और इसके आगे क्या आ जाएगा? वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,006। लेकिन मैं गलती से भूल गया वेयर कंडीशन डालना, और बस मैंने इतनी क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, तो क्या हो जाएगा? पूरा टेबल डिलीट. अब देखो मैं अगर इसको रन करता हूँ, ओके, डिलीट क्वेरी रन हो रही है। ओके, सॉरी, लॉस्ट कनेक्शन। ओके, गिव मी अ मिनट गाइस। यस, देखो अभी मैंने क्या किया? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज किया, राइट। वेयर कंडीशन यूज की गई इसमें। मैं गलती से अगर भूल गया मान लो, और मैंने क्या किया? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, देखो इसमें डेटा है क्या? क्योंकि मैंने क्या किया? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज क्या, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाना मैं भूल गया। ओके, सो
ओके तुम्ही मोबाईलवर जॉईन कर ओके सो अगर मैं इसको अब रोल बैक करता हूँ आई थिंक वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने रिकनेक्ट किया था फिर भी एक बार ट्राई करते हैं ओके रोल बैक करने के बाद अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ओके ओके वर्क नहीं करेगा अब मुझे पूरा डेटाबेस ड्रॉप करना पड़ेगा एक्चुअली वो बीच में कनेक्शन लॉस्ट हुआ था मैंने रिकनेक्ट किया लेकिन हम कमिट क्वेरी यूज करना भूल गए थे ओके सो 1 मिनट ओके सो अब मुझे फिर से एम्प्लॉयज डेटाबेस इंपोर्ट करना पड़ेगा डाउनलोड ओके सॉरी गाइस एक्चुअली वो थोड़ा नेटवर्क का ये प्रॉब्लम था और से ये सर्वर भी मतलब रिकनेक्ट करना इसलिए सो अब इसको टाइम लगेगा ठीक है तो अभी तक हमने क्या क्या देखा देखो हमने ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट देखा राइट इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट तो ड्रॉप क्या करता है पूरा टेबल का डेटा और टेबल भी पूरा मतलब ड्रॉप करता है राइट मतलब डेटाबेस से वो पूरा टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा ओके उसके ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होगा क्या नहीं होगा उसके बाद ट्रंकेट क्या करता है डेटा वैसे ही रहने देगा बस वो क्या करेगा सॉरी डेटा पूरा डिलीट करेगा लेकिन अपना टेबल का स्ट्रक्चर वैसे एज इट इज रहेगा राइट नेक्स्ट उसके बाद उसके ऊपर अगर के ऊपर होता है कि हमारा कमिट और रोल बैक अप्लाई नहीं होता राइट उसके बाद हमने देखा था डिलीट डिलीट क्या करता है एक अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमें रिमूव करना है टेबल से तो डिलीट कमांड यूज करेंगे हम राइट तो अगर मैं डिलीट कमांड यूज करना डिलीट में वेयर कंडीशन लगाना भूल जाता हूँ तो क्या हो जाएगा पूरा टेबल में से पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा मतलब डिलीट विदाउट वेयर कंडीशन अगर मैं यूज करता हूँ तो एज सेम एज ट्रंकेट जैसा वर्क करता है राइट डिलीट के ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है क्या यस तो मतलब ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट में से हम सिर्फ डिलीट के ऊपर ही रोल बैक अप्लाई कर सकते हैं ओके अब देखो हम फिर से देखते हैं सो फर्स्ट मैं कमिट रन करता हूँ ओके अब हमें क्या करना था डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज ओके और मैं वेयर कंडीशन लगाना भूल गया मैं बस इसको इसी क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो थिंक आज थोड़ा स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों ओके स्क्रीन ठीक है आवाज आ रही है मेरी सबको ओके स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको यस Yes, sir. ओके सो मैं क्या करता हूँ देखो first use employees okay then select star from employees ओके राइट इसमें डेटा है तो अब मैं क्या करता हूँ कमिट क्वेरी रन करता हूँ ठीक है कमिट के बाद मैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज करता हूँ
भी वो शायद आज हैंग कर रहा है सिस्टम। ठीक है, ओके। अगर ये थोड़ा सिस्टम मेरा प्रॉब्लम दे रहा है, देखो अगर डिलीट में हम वेयर कंडीशन यूज नहीं करते तो क्या करेगा, पूरा मेरा एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा डेटा रिमूव करेगा, सेम एज अ ट्रंकेट जैसा यूज करेगा। और मैं इसके ऊपर रोल बैक यूज करूंगा तो फिर से पूरा डेटा मेरा आ जाएगा, क्योंकि डिलीट के ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है, राइट। मैं इसको रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, सो गॉट ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट का क्लियर है आप सबको, डिफरेंस क्या है ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट में? यस। उसके बाद ओके, देखो ड्रॉप के ऊपर रोल बैक अप्लाई नहीं होता। अगर आपसे गलती से अगर मान लो कि ड्रॉप हो गया, कंपनी में आप अगर जॉब के लिए जा रहे हो, गलती से आपसे ड्रॉप हो गया तो उसको वापस नहीं ला सकते। ओके, सिर्फ डिलीट के ऊपर ही रोल बैक यूज होता है, राइट। अब नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट देखो क्या करता है, मान लो मुझे अगर सैलरी टेबल का डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट। यस राजेश। Sir, I have one question. ओके, If I wrote 10 queries below the commit, and after that I have using rollback. ओके, So if I want to undo the fifth one query, ओके। so is it possible or how it works? Yes, it is possible using save point command. Okay, so yes, हम देखने वाले हैं उसको। ओके, अभी कमिट और बस रोल बैक का क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, सो उसके लिए सेव पॉइंट का एक मेथड रहता है, ठीक है। ओके, तो पहले हम अभी अपडेट देखते हैं। देखो अपडेट क्या करता है, अगर मुझे सैलरी टेबल का डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मुझे क्या करना है, 10,001, मान लो कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,001 है, और जिसकी फ्रॉम डेट ये 26/6/1986, उसकी सैलरी 60,117 है, मुझे उसको अपडेट करके 70,000 करना है। ओके, तो मैं क्या क्वेरी लिखता हूँ, देखो अपडेट, अपडेट क्या करना है, सैलरीज टेबल, अपडेट सैलरीज, सेट क्या करना है, सैलरी इज इक्वल टू 70,000 मुझे सेट करना है, राइट। उसके बाद वेयर कहाँ पे सेट करना है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001 एंड फ्रॉम डेट इज इक्वल टू 1986 06/26, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो पहली जो रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड, उसमें सैलरी 60,117 है, उसमें क्या आ जाएगा 70,000। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके क्वेरी रन हो गई। अब मैं फिर से देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज रन करता हूँ, देखो यहाँ पे कितनी हो गई 60,000, पहले कितनी थी यहाँ पे अभी 70,000 हो गई, पहले कितनी थी 60,117, राइट। अब मैं उसको फिर से 60,117 करता हूँ, देखो सेम मैं क्वेरी राइट करूंगा, बस क्या करूंगा, अपडेट सैलरी, मतलब सैलरी टेबल अपडेट कर रहा हूँ, सेट सैलरी इज इक्वल टू 60,117। ओके, वेयर कहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001 एंड फ्रॉम डेट इज इक्वल टू ये वाली, मतलब फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी। देखो अगर मैंने इसको रन किया और फिर से मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज रन करता हूँ, राइट, हो रहा है चेंज। अब देखो इसके ऊपर हम देखते हैं कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है कि नहीं। मैं पहले कमिट करता हूँ, ठीक है, कमिट क्वेरी मैंने रन कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, हमारी सैलरी कितनी थी 60,170, मैं उसको फिर से 70,000 करता हूँ। ओके, मैं अब उसको 70,000 कर रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
सैलरीज मैं चेक करता हूँ, मैं 70,000 हुई कि नहीं उसकी सैलरी। ओके, यस, फर्स्ट रो में सैलरी 70,000 हो गई, राइट। अब मुझे इसको अंडू करना है, मतलब जो इधर पहली सैलरी थी फिर से उसको लाना है, तो मैं क्या करूंगा, रोल बैक। ओके, रोल बैक रन कर दिया। जैसे ही रोल बैक रन करते हैं हमें क्या करना है, तुरंत कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। ओके, कमिट क्वेरी हो गई रन। अब मैं चेक करता हूँ कि मैंने जो चेंजेस किए थे वो अंडू हुए हैं क्या नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, देखो 70,000 हमने सैलरी की थी, वो फिर से कितनी हो गई, 60,117। इसका मतलब अपडेट के ऊपर भी हम क्या करते हैं, कर सकते हैं कमिट और रोल बैक कर सकते हैं। ये क्लियर है। ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ओके, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। यस, मुझे कोई बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट में से, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट का क्या डिफरेंस है। ओके, और उसमें किसके ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है, किसके ऊपर नहीं होता है। यस, एनीवन, कोई बताएगा। सर डिलीट टेबल का जब हम यूज कर डिलीट कमांड का जब हम यूज करते हैं तो हमारा ओनली ओनली डेटा डिलीट होता है अगर हम वेयर कंडीशन डिफाइन करते हैं, एंड इफ वी डोंट स्पेसिफाई वेयर कंडीशन देन हमारा दैट कंप्लीट डेटा उस डिलीट हो जाता है, एंड वी कैन गो and delete like we can go for rollback. ओके, मतलब डिलीट के ऊपर रोल बैक हम यूज कर सकते हैं, राइट, अप्लाई होता है। Right, right, and we can commit it. ओके, और ड्रॉप और ट्रंकेट का क्या है। Sir, in truncate, like the complete data will be deleted, also the column headers. ओके, नो, बट व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर। Like we can't able to roll back the data, यस, बट but we can commit it. yeah, but in truncate only all the data will remove and structure remain as it is, right. Right. And drop, In drop, our data only drops, the headers or the table remain, the header remains. नो नो नो, आपका कंफ्यूजन हो रहा है। आप ड्रॉप और ट्रंकेट का मतलब एक्सचेंज कर देखो। ट्रंकेट क्या करता है, बस डेटा डिलीट हो जाएगा, डेटा टेबल का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। स्ट्रक्चर मतलब कॉलम के हेडिंग्स, राइट। Right. बट ड्रॉप क्या करेगा, ड्रॉप मतलब पूरा डेटा भी डिलीट करेगा और स्ट्रक्चर भी डिलीट करेगा, मतलब पूरे टेबल को ही वो डिलीट कर देगा। ओके, Yes. और ट्रंकेट और ड्रॉप दोनों के ऊपर हम कमिट और रोल बैक अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, कमिट और रोल बैक किसके ऊपर यूज होता है, Delete. डिलीट के ऊपर। ओके, अपडेट क्या करता है, Update. अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड में से कुछ एक वैल्यू अपडेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, अपडेट, अपडेट के बाद टेबल नेम, कौन से टेबल में मुझे अपडेट करना है, उसके बाद सेट, सेट मतलब उसके अंदर मैं क्या करूंगा, कौन क्या वैल्यू, कौन से कॉलम की मुझे क्या वैल्यू सेट करनी है वो, और वेयर कंडीशन दूंगा। सेम अपडेट में भी देखो, अगर मैं वेयर कंडीशन डालना भूल गया, मैंने बस लिखा अपडेट सैलरीज सेट सैलरी इक्वल टू 70,000 और बस इतनी क्वेरी को मैंने रन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पूरे टेबल में सैलरी कॉलम में हर जगह 70,000 70,000 70,000 आ जाएगा। ओके, अपडेट के ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है क्या। यस, क्योंकि अभी Yes. हमने देखा ना, सैलरी हमने चेंज की थी, मैंने रोल बैक किया तो फिर से मेरे प्रीवियस स्टेज में आ गए, राइट। तो कमी सॉरी अपडेट और डिलीट आप जब भी यूज करोगे, वेयर कंडीशन मस्ट है। अगर आप वेयर कंडीशन यूज नहीं करते तो पूरे टेबल में चेंज हो जाएगी। अगर डिलीट आप स्टेटमेंट यूज करते हो, डिलीट कमांड, और विदाउट वेयर कंडीशन उसको यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, पूरे टेबल में से डेटा डिलीट हो जाएगा। सेम अपडेट अगर आप यूज कर रहे हो विदाउट वेयर कंडीशन तो क्या हो जाएगा, हर एक रोज अपडेट हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक ही रोज करनी थी लेकिन हमने वेयर कंडीशन यूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, पूरे रोज अपडेट हो जाएगा, राइट। उसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर रोल बैक करना पड़ेगा। लेकिन रोल बैक तभी होगा जब आपने प्रीवियस किधर तो कमिट किया होगा, अगर कमिट ही नहीं किया है तो रोल बैक नहीं होगा। ओके, ये क्लियर है। और कमिट और रोल बैक आप जब यूज करोगे तब देखना कि ये दोनों ऑप्शन आपके ब्लू में। ये क्यों ब्लू है,
ये जो आपको राइट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेम एज कमिट के क्वेरी जैसे यूज होता है। देखो मैं अगर इसको रन करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई नीचे। और जैसे ही इसको मैं करूंगा, इसके ऊपर क्लिक, तो रोल बैक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। मतलब इस ये क्या करता है, कमिट करता है, ये रोल बैक करता है। ये थर्ड ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक रहता है मेरा, तो इसका मतलब क्या है, ऑटो कमिट। तो ये क्या करता है, मैं जो हर एक क्वेरी लिख रहा हूँ उसको ऑटो कमिट कर रहा है, राइट। तो इसको मैं अनचेक करता हूँ, मतलब ये दोनों ऑप्शन ब्लू में रहेगा, ठीक है। अब क्लियर है, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, यस, कमिट और रोल बैक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ओके, हमने आज कौन से टॉपिक देखे, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, अपडेट, कमिट एंड रोल बैक। ओके, क्लियर है सबको। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में हमेशा, ठीक है। अब देख ओके, तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं।